ओम शांति। 8/9/2023 के ज्ञान मुरली का सार है। आज बिगड़ी बनाने वाले, सुख करता दुख हरता, सर्वशक्तिमान, रूहानी सर्जन बेहद के बाप ने मुरली ज्ञान में हम रूहानी बच्चों से कहा, मीठे बच्चे, कोई भी भूल हो तो बाप से छुपाओ मत। अगर छिपाएंगे तो छिपाते छिपाते स्वयं भी छिप जाएंगे। प्रश्न है मुरली का, बिगड़ी को बनाने वाला बाप, तुम बच्चों की बिगड़ी किस आधार पर बनाते हैं? उत्तर में बाबा ने कहा, पवित्रता के आधार पर। तुम बच्चे जानते हो, जब बाप बिगड़ी को सुधारने आते हैं तो इस पवित्रता पर ही अनेक झगड़े होते हैं। 4 दिन पहले ही जब सच्चे ब्राह्मण के ऊपर एक छोटा सा वीडियो डाला तो बहुत सारे भाई बहनों के कुछ इस तरह से क्वेश्चन थे जो लड़ाई के माफिक ही उसमें कमेंट आए, क्योंकि जो बाबा कह रहे हैं कि देखिए, बाबा तो सभी जानते हैं, सभी मनुष्य आत्माओं की जो मनसा है वो भी जानते हैं कि इस बिकारी दुनिया में भला पवित्रता पर झगड़े तो होंगे ही, क्योंकि विकारों में तो ये पूरा संसार ही है। और जब पवित्रता की बात आती है तो कई कहते हैं कि वंश कैसे आगे चलेगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, जबकि संसार में तो रावण व्याप्त ही है, 5 विकार व्याप्त ही हैं। चूँकि अज्ञान वश मनुष्य आत्माएं जो इस संसार में हम इन स्थूल नेत्रों से देखते हैं उसे ही सब कुछ समझ बैठे हैं, जबकि परमात्मा जो हमें दैवी गुण बताते हैं वो दैवी गुण तो पवित्रता पर ही पूरा कहना चाहिए, जो फाउंडेशन है वो पवित्रता ही है। तो बाबा कह रहे हैं कि जो बिगड़ी बनती है तुम बच्चों की, तो किस आधार पर बनती है? बाबा ने कहा, पवित्रता के आधार पर। तुम बच्चे जानते हो, जब बिगड़ी को सुधारने बाप आते हैं तो इस पवित्रता पर ही अनेक झगड़े होते हैं, घर परिवार में भी होते हैं। जबकि यदि आप मुरली के एक महावाक्य में अगर समझ सकते हैं तो इस संसार में विकार और इतना अधिक विकार है कि जो परिवार में मनुष्य आत्माएं हैं, जो युगल हैं, उनका तो छोड़ो, आजकल तो कुंवारी कन्याओं के साथ में, छोटी छोटी बच्चियों के साथ में कितना कुछ हो रहा है, और यही बात कोई कहे तो झगड़े हो जाते हैं। बाबा पवित्रता शब्द सिर्फ किसी एक मनुष्य के ड्रामा के लिए नहीं कहते हैं। इस संसार में जो बाहर में है, हर एक मनुष्य आत्मा की दृष्टि में कहीं ना कहीं विकार है। वो क्रिमिनल दृष्टि की बात बाबा कहते हैं, लेकिन फिर अपने अपने मत अनुसार स्त्री मत को अपने परमत और मन मत पर उसको अपने हिसाब से ही बना लेते हैं। तो बाबा कहते हैं कि इस पवित्रता पर ही अनेक झगड़े होते हैं, अबलाओं को सितम सहन करने पड़ते हैं। पवित्र बनने बिगर देवता बन नहीं सकते। भारत को कौड़ी से हीरा, दुख धाम से सुख धाम, पुराने को नया बनाने के लिए पवित्र जरूर बनना पड़े। तुम बच्चे इसी बात की मदद बाप को करते हो, इसलिए बाप के साथ साथ तुम्हारी भी पूजा होती है ना। जब शिव अभिषेक होता है, रुद्र अभिषेक होता है, तो बाबा कहते हैं जो बीच में बड़ा शिव जी का लिंग बनाते हैं वो मेरा प्रतीक है, और जो रुद्री बनती है, रुद्र, वो बाबा कहते हैं तुम आत्माओं का प्रतीक है और तुम बच्चे सालिग्राम हो। तो बाबा कहते हैं जो तुम संगम योग पर परमात्मा की पवित्रता के लिए जो मदद करते हो, और पवित्रता का और भी
पाठ सबको पढ़ाते हो और पवित्र रहकर पवित्र दुनिया की स्थापना के कार्य में तुम पवित्र आत्माएं सहयोगी बनती हो, तो इसलिए बाबा कहते हैं मेरे साथ साथ तुम बच्चों की भी पूजा होती है। गीत है भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। कौन से बच्चों ने? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार और कुमारियों ने। बाप कहते हैं मैं बीके के आगे ही ज्ञान सुनाता हूँ। बीके अर्थात होता ही है जिस किसी मनुष्य आत्मा को इस देह का जरा भी भान ना हो, तो उसके आगे ही ज्ञान सुनाते हैं। क्योंकि निराकार परमात्मा का ज्ञान तो जो खुद को निराकार बिंदु ज्योतिर स्वरूप आत्मा समझे, वही इस ज्ञान को अच्छी रीति समझकर धारणा कर सकता है। बाबा कहते हैं बच्चे जानते हैं यहाँ कोई भी शूद्र कुमार व रावण कुमार बैठ नहीं सकते। नाम ही पड़ा है ब्रह्मा कुमार और कुमारियां, अर्थात प्रजापिता ब्रह्मा की संतान। तुम जानते हो कि हमारे ब्रह्मा बाबा का बाबा तो शिव है, हम आत्माओं का भी बाप शिव है। बाबा ने कहा है ना शिववंशी, है ना, तो वह बाप ही है बिगड़ी को बनाने वाला, भारत की ही बिगड़ी है। इसको ही बाबा कहते हैं, इसको बनाते हैं, है ना। किसको बनाते हैं? जिसकी बिगड़ी होगी उसकी बनाएंगे कि जिसकी सुधरी होगी उसकी बनाएंगे, है ना। जिसकी बिगड़ी होगी उसको ही बनाते हैं। बाप कहते हैं भारत हीरे जैसा था, सुख धाम था, सोने की चिड़िया थी, अब नहीं है। अब वापस परमात्मा आकर के ब्रह्मा के द्वारा नई क्रिएशन मतलब नई दुनिया की रचना करवा रहे हैं ब्रह्मा के द्वारा। करावनहार परमात्मा है, कराने वाला परमात्मा है और करण करावनहार करे जा रहे। तो बाबा कहते हैं नई दुनिया में नया भारत, नया देवी देवताओं का राज्य था। अभी भारत की बिगड़ी हुई है, असुरों का राज्य है। अब यहाँ कोई 2 सींग वाला या 10 शीश वाला या किसी के मुख को कोई शेर के जैसा या कोई किसी तरह का कोई सांड जैसा या कोई बैल जैसा, कोई भी रावण की बात ऐसी नहीं है जिसके आसुरी अवगुण हैं। कहते हैं ना कि बिल्कुल राक्षस के माफिक इसके चाल चलन है, बिल्कुल बेकार ऐसे चलन है इसके कि बात मत पूछो। बिल्कुल एकदम कुपुत्र है ना, ऐसा बिल्कुल बदमाशी करते हैं, बदमाश है, इस तरह से बात करते ना कि राक्षसी प्रवृत्ति वाला है। तो बाबा कहते हैं कोई 10 शीश वाला या कोई किसी के सर पे सींग उगने वाले को आसुरी नहीं, आसुर नहीं कहते हैं। आसुरी अवगुण जिन आत्माओं में आसुरी अवगुण है उसे ही आसुर का नाम दिया है। बाबा कहते हैं असुरों का राज्य है। बिगड़ी को बनाने वाला अथवा सुधारने वाला कौन है? यह तुम ब्राह्मणों के सिवाय और कोई जान न सके। बरोबर भारत बहुत ऊंच था, अब नीच है। दूसरे कोई धर्म के लिए नहीं कहेंगे कि वह बहुत ऊंच थे, अब नीच हैं। जिन्होंने राजाएं गंवाई हैं वही फिर से राजाएं करते हैं, तब कहते हैं फिर से बिगड़ी को बनाने वाला। सतयुग के बाद फिर जरूर त्रेता द्वापर कलयुग आना ही है। यह ड्रामा जैसा बना है वैसा ही रिपीट होना ही है, आप चाहें और ना चाहें, और इसमें कोई चेंजेस कर नहीं सकते। बाबा कहते हैं सबकी बिगड़नी ही है, सतो रजो तमो में आना है जरूर। अब सभी की बिगड़ी हुई है, सब धर्मों का आपस में हंगामा बहुत है, हम देख ही रहे हैं। इसमें कोई सोचने या झूठ वाली बात है नहीं। बाबा कहते हैं चीनियों का आपस में, बौद्धियों का आपस में, सभी आपस में कितना लड़ते झगड़ते रहते हैं। इतने जो अनेक धर्म हैं सबकी बिगड़ी हुई है। अब जहाँ अनेक था ही नहीं, एक था, तो कोई द्वैत की बात ही नहीं थी। अब अद्वैत राज्य बाबा कहते हैं कि द्वैत राज्य बन गया है ना, जो मैंने बनाया था, जहाँ एक ही धर्म था, यथा राजा यथा रानी यथा प्रजा, तो यहाँ
यहाँ पे तो अलग अलग हैं। उसने कहा मेरा बड़ा, उसने कहा मेरा बड़ा, उसने कहा हम बड़े, उसने कहा हम बड़े, है ना। तो जब अनेक हो जाएंगे तो फिर मेरा मेरा तो हो गई ना। तो बाबा कहते हैं मेरा तो बनाया हुआ एक था, है ना। तो अब बाबा क्या कह रहे हैं, सब धर्मों में हंगामा है ना, लड़ते झगड़ते रहते हैं। इतने जो अनेक धर्म है तो सबकी बिगड़ी हुई है। सब तमो प्रधान जड़ी भूत अवस्था में है। सबको सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना ही है। एक कपड़े की भी 3 स्टेज होती हैं। पहले नया रहता है, उसका फिर तमो प्रधान अवस्था आती है, अर्थात बीच का। फिर एक समय आता है जब फट जाता है ना। तो सब सतो प्रधान बाबा कहते थे, अब बिल्कुल एकदम जड़ी भूत अवस्था में है। सबको सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना है, यह भी बाबा कहते हैं। ड्रामा में नूंद है, रावण तमो प्रधान बना देते हैं, फिर राम आकर रावण की बिगड़ी को बनाते हैं। तुम जानते हो राम किसको कहा जाता है? कोई त्रेता का राम नहीं, या कोई जो रघुपति राघव राजा राम कहते हैं वो राम नहीं, या कोई जो चित्रों में आपने देखा है चित्रकार रंग भर देते हैं, वो तो भासना है कि देवी देवता इतने मन मोह लेने वाले होते थे कि जिससे आपकी नजर नहीं हटती, इतना सुंदर बना देते। वो एक चित्रकार की वो भासना है कि वो इतना अच्छे होते थे। लेकिन परमात्मा ने हमें बताया कि जो उनकी प्यूरिटी और पवित्रता, जो निर्विकारी गुण थे और जो प्यूरिटी थी, वो आपको आकर्षित करती है। मंदिरों में विराजमान मूर्तियां हैं। फिर तो यूं जो राम सीता का रामानंद सागर का चला पाठ, उसमें भी उनको राम सीता को भगवान बना करके पूजने लगे थे। लेकिन परमात्मा कहते हैं क्या चित्रों और मूर्तियों में जो रंग भरे गए हैं उन राम की बात हो रही है, या मैं शिव निराकार राम जो हूँ उसकी बात परमात्मा कर रहे हैं। बाबा कहते हैं तुम जानते हो कि राम किसको कहा जाता है? जो दुख से लिबरेट करे, जो इस संसार से रावण राज्य से हमें छुड़ाकर मुक्ति, जीवन मुक्ति दे, वो दाता को राम कहा जाता है। कहते हैं ना राम नाम भजो, है ना, तो इससे ही आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो कौन सा राम है, यह परमात्मा ने हमें समझाया है। राम राम के माला फेरते हैं तो परमात्मा को ही याद करते हैं। बुद्धि जब भी भगवान को याद करती है, किसी की भी, कोई भी, बाबा कहते हैं कोई भी संसार का मनुष्य हो, तो सभी जब आत्मा परमात्मा को याद करते हैं तो बुद्धि सबके ऊपर की तरफ जाती है। अर्थात परमात्मा सिर्फ रहता ही है ऊपर 7वें आसमान पे, परम धाम निर्वाण धाम में, और सबका एक ही बाप है। तो बाबा कहते हैं याद करते हैं ना, नाम ही है रुद्र माला। रुद्र शिव के गले की माला है। सब धर्म वाले याद जरूर करते हैं। सभी धर्म वालों का सदगति दाता शिव है। शिव निराकार है, साथ में जरूर मददगार होंगे। रुद्र की माला बहुत सर्विस करती है। तुम बच्चों को बहुत सर्विस करनी है। सर्विस करते हो तब तो तुम्हारा पूजन होता है। रुद्र यज्ञ भी रचते हैं, ना सिर्फ भारत में परंतु सारी दुनिया में, क्योंकि तुम सारी दुनिया को पावन बनाते हो। सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति लेकर तुम स्वर्ग बनाते हो, तो जरूर सारी सृष्टि को तुम्हारी पूजा करनी चाहिए। रुद्र है बाप, उनका बड़ा शिवलिंग मिट्टी का बनाते हैं और छोटे छोटे सालिग्राम भी बनाते हैं। नाम है रुद्र यज्ञ। तुम्हारी पूजा होती है क्योंकि तुम सेवा करके गए हो। यादगार है ना। तो रुद्र यज्ञ रचते हैं, वही बहुत पूजा करते हैं, लाखों सालिग्राम बनाते हैं। पहले है 8 की माला, फिर 108 की और 16,108 की। उन्होंने मदद की है। जो मदद बहुत करेंगे वही नजदीक वाले होंगे। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो रुद्रमाला में नजदीक पिरो जाएं। सिर्फ बाप को याद करना है, बहुत सहज है। बच्चे के लिए बाप को याद करना बहुत सहज है। जन्मते ही बाबा मम्मा कहना सीख जाते हैं। तो तुम भी बाबा मम्मा के बच्चे बने हो। कहते भी हो तुम माता पिता, हाँ कहते हो ना माता पिता। तो अभी तुम जानते हो हम माता पिता के सम्मुख बैठे हैं। वह माता पिता हमको राजाई प्राप्त करने के लिए शिक्षा देते हैं। यूं तो शिक्षा राजा को देनी चाहिए राजा बनाने की।
जैसे बैरिस्टर बनाने की शिक्षा बैरिस्टर देते हैं, डॉक्टर तो बैरिस्टर के लिए नहीं पढ़ाएंगे, परंतु यहाँ तो वंडरफुल बात है, परम पिता परमात्मा ही ज्ञान का सागर है, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है, सभी वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों आदि को वह जानते हैं, वह है निराकार, नॉलेजफुल, विल्सफुल, रहम, मर्सीफुल बाप कोई कहते हैं ना, तो सबके ऊपर रहम करते हैं, सारी सृष्टि पर दया करते हैं। अब ये सृष्टि जो तमो प्रधान हो गई है ना, हम हवा में सांस लेते हैं तो शक हो जाता है कि जहरीली तो नहीं है, अशुद्ध वायु तो नहीं है, कहीं भी खाना खाते हैं तो मन में ख्याल जरूर आता है नेगेटिव कि ऐसा तो नहीं, ये अशुद्ध तो नहीं है। हम कुछ भी ये 5 तत्वों से कुछ भी ग्रहण करते हैं तो हमें जरूर ये मन में ख्याल आता है कि कहीं यह हमारे लिए नुकसानदायक तो नहीं है, क्योंकि ये पूरी सृष्टि ही तमो प्रधान हो गई है। 5 तत्व भी जिससे ये प्रकृति बनी है, वो 5 तत्व भी कैसे हो गए हैं, तमो प्रधान हो गए हैं, इसीलिए तो फिर हम बीमार भी पड़ते हैं ना। तो बाबा कहते हैं 5 तत्व भी तमो प्रधान है, उन पर भी दया करते हैं, वह भी सतो प्रधान बन जाएंगे, इसलिए उनको बेहद का सर्वोदया कहा जाता है ना। सर्व पर कृपा करते हैं, सर्वोदया एक ही परमात्मा को कहते हैं। यह भी ड्रामा में नोंद है, और बाबा ने कहा भी है कि ये संगम युग जो है ना, सर्व कल्याणकारी, विश्व कल्याणकारी युग है। ये प्रकृति भी अपना स्वरूप बदलेगी, प्रकृति भी अशुद्ध से शुद्ध होगी, ये 5 तत्व भी सतो प्रधान होंगे, तभी तो सतो प्रधान दुनिया कहा जाएगा। तो ये अभी सफाई का कार्य चल रहा है। बाबा कहते हैं उन पर भी दया करते हैं, इसीलिए सर्वोदया कहा जाता है। यह भी ड्रामा में नोंद है। आत्मा पवित्र से पवित्र बनने से हर चीज पवित्र बन जाती है। कहते हैं ना, आपके संकल्पों से सृष्टि की रचना होती है। तो जब हमारे संकल्प श्रेष्ठ होते हैं, कर्म श्रेष्ठ होता है, धर्म श्रेष्ठ होता है, तो ये प्रकृति भी कैसी हो जाती है, श्रेष्ठ बन जाती है, सतो प्रधान बन जाती है। हाँ, बाबा कह रहे हैं कि आत्मा पवित्र बनने से हर चीज पवित्र बन जाती है। अभी यह तत्व आदि भी कितने नुकसान करते हैं, वहाँ तत्व भी सतो प्रधान होते हैं। कभी कोई बूढ़े नहीं होते। कल भी मैंने बताया मुरली में कि शरीर की उम्र 150 वर्ष हो जाती है, तो शरीर को बयास जाता है कि अब मेरा जो चोला है ये शरीर रूपी, अब इसे हमें बच्चे का अर्थात नया शरीर धारण करना है। इसीलिए सांप का भी बाबा ने हमें बताया है कि जैसे वो एक केचुली छोड़ता है ना, ऐसे ही वहाँ पे पुराना शरीर छोड़ नया बच्चे का ले लेते हैं। वहाँ कोई बूढ़ा अनुभव नहीं करता है, वहाँ बूढ़े होते ही नहीं। कहते ना चिरंजीव भव, चिरायु भव, है ना। तो फिर वो दिखाया तो शास्त्रों में और उन सब में दिखा दिया कि फूल के नीचे बैठ जाओ तो फिर वैसी वाली आयु हो जाती है, आप कभी बूढ़े नहीं होते हैं, है ना। अच्छा, तो बाबा कहते हैं वहाँ कोई बूढ़े नहीं होते हैं, तो बिगड़ी को बनाने वाला बाप है, उनको ही वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। वही वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य स्थापन करते हैं। खुद तो निराकार है, उनको महाराजा या विश्व का मालिक, विश्व पर राज्य करने वाला नहीं कहेंगे। देखो, बाबा हमें बनाने के लिए आते हैं, खुद नहीं बनते हैं। वह तो करण करावनहार है, देवी देवताओं की राजधानी स्थापन कराते हैं, करते नहीं हैं, करवाते हैं, है ना। तो बच्चों को फिर उन्होंने चुना भी है ना, रूहानी सर्विस के लिए। तो खुद राजाई करते नहीं हैं, तुम बच्चे कहते हो हम वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, विश्व के मालिक बनते हैं। फिर तुम्हारे पर कोई की अथॉरिटी नहीं चलती, कोई हुक्म नहीं कर सकते। वहाँ कोई वजीर, कोई मंत्री, कोई इस तरह से कोई होता नहीं है। यहाँ तो सबके किनारे कोई ना कोई है, खुद की बुद्धि से कुछ होता नहीं है। वहाँ आत्मा ही इतनी संपूर्ण शक्तिशाली परमात्मा हमें बना देते हैं 16 कला से निपुण, कि वहाँ किसी भी तरह का किसी से कोई सलाह राव मशवरा करने की आवश्यकता नहीं होती है ना। वहाँ कोई
लौकिक में जेल नहीं होती है, क्योंकि किसी को सजा वहाँ होती ही नहीं, कोई किसी तरह का किसी को दुख देते ही नहीं, वहाँ बीमारियाँ नहीं होती तो डॉक्टर भी नहीं होते हैं, वहाँ कोई वकील नहीं होते हैं, कोई जज नहीं होता है, वहाँ कोई भी किसी तरह का जो क्राइम से रिलेटेड ब्रांच होती है वो किसी तरह का वहाँ कुछ होता ही नहीं है ना, क्योंकि वहाँ कोई क्या किसी तरह का क्राइम होता ही नहीं है ना। अच्छा, तो बाबा कहते हैं इस तरह से वहाँ कुछ भी अथॉरिटी, बाबा कहते किसी और की चलती नहीं है, फिर तुम्हारे पर कोई भी ऊपर में आपके होता नहीं है। परमात्मा हमें इतना ऊंचा बना देते हैं, कोई हुक्म नहीं कर सकते। सतयुग त्रेता में और कोई होते ही नहीं, तो तुम बच्चों को सिद्ध कर बताना है, सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता है। और परमात्मा कहते हैं कि जो आजकल जजमेंट के लिए या जज जब आपको सुनाता है सजा या कुछ भी किसी तरह से, तो कटघरे में खड़े करते हैं और कहते हैं योर ऑनर, हम जो भी कसम खाते हैं सच कहेंगे, सच के सिवाय कुछ नहीं कहेंगे। तो बाबा कहते हैं यदि वो गीता, लिखी हुई गीता सच्ची होती तो वहाँ कोई भी असत्य बोल नहीं सकता। यहाँ तो जो लॉयर होते हैं वो सच को झूठ और झूठ को सच बदली करने के लिए करोड़ों लाखों रुपए कमाते हैं, और उस गीता पर हाथ रख करके कसम भी झूठी खाते हैं, क्योंकि वो सच्ची गीता नहीं है। बाबा कह रहे सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता है, जो भगवान के मुख के द्वारा ब्रह्मा मुख का आधार लेकर के स्वयं निराकार शिव परम पिता परमात्मा ने कही है। भगवान वाच गीता ज्ञान सागर बाप ने ब्रह्मा मुख के द्वारा बच्चों को दिया। बाबा कहते हैं भगवान ने ही राजयोग सिखलाया है, तुम बच्चे जानते हो हम मनुष्य से देवता बनते हैं, मनुष्यों की बिगड़ी है तब तो बाप आकर देवता बनाते हैं, सारा मदार है पवित्रता पर। बच्चियां लिखती हैं बाबा पवित्र बनने लिए बहुत सितम करते हैं, बच्चों को समझाया गया है बड़ा युक्ति से चलना चाहिए, इसमें बड़ी होशियारी चाहिए। एक खेल है जिसमें दिखाया है अपने को बचाने लिए स्त्री कितने चरित्र करती है। बाप कहते हैं बच्चे इसमें नष्टो मोहा बनना पड़े। बहुतों की पति में बच्चों में मोह की रग जाती है, कन्या का तो सिर्फ माँ बाप और भाई बहन में मोह होगा, फिर जब शादी करती है तो प्लस और भी बढ़ जाते हैं कि नहीं। जब कन्या रहती है तो सिर्फ पति भाई बहन तक ही रिश्ते रहते हैं, जब शादी हो जाती है तो पति, उनके और परिवार वाले, फिर बच्चे, फिर और ऐसे करके परिवार बढ़ते ही जाता है ना। तो बाबा कहते हैं कि इसलिए और वृद्धि होती जाती है, पति सासू फिर बच्चे पैदा हुए तो उनमें कितना मोह जुट जाता है, डबल वृद्धि हो जाती है। इसलिए पहले तो नष्ट होना चाहिए, फिर परीक्षाएं भी आती हैं। जैसे राजाएं लोग घर बार छोड़ते हैं तो पहले गुरु के पास जाते हैं, वह फिर उनसे काठी लकड़ी कटाते, आश्रम की सफाई आदि कराते हैं ताकि देह अभिमान टूट जाए। हाँ, बड़ा जो उनको देह अभिमान रहता है ना कि हम ऐसे रॉयल फैमिली से हैं, पैसा सब कुछ हमें कुछ नहीं करने देते थे, नौकर चाकर लगे रहते थे, तो इस तरह से अलग अलग सबका अपना अपना रहता है ना। तो बाबा कहते हैं कि पहले वो ये सब काम करवाते ताकि देह अभिमान टूट जाए। यहाँ भी ऐसे कायदे हैं, गरीब तो यह सब काम करते रहते हैं, बड़े घर वालों में बड़ा देह अभिमान है तो उन्हों की परीक्षा ली जाती है। शुरुआत में बाबा ने भी परीक्षा ली ना, हाँ, लेकिन नहीं तो देह अभिमान तोड़ने के लिए तुम सब कुछ करते थे, मोटर साफ करना, धोबी का काम करना, कोई भी आए तो बोलो पहले तो यह काम करना पड़ेगा। बड़े घर वालों के लिए तो आना ही बड़ा मुश्किल है, गरीबों पर फिर मार खाने की मुसीबत है, पवित्र रहने नहीं देते है ना। बाबा देखो कह रहे हैं बार बार, तो उनके साथ फिर युक्ति से चलना पड़ता है, लेकिन पूरा नष्टो मोहा जरूर चाहिए। अधूरे नष्टो मोहा होंगे तो एक टांग उस तरफ एक टांग इस तरफ लटक पड़ेंगे। फिर देखो नाव यदि दो हैं, दो नाव पे यदि आप एक एक पैर रखेंगे तो एक नाव उस तरफ खींचेगी, एक इस तरफ खींचेगी, तो आपके पैरों के बीच से क्या होगा, दो शरीर हो जाएंगे कि नहीं, बढ़ जाएंगे कि नहीं। तो बाबा क्या कह रहे हैं, इस तरह से
एक टांग उस तरफ एक टांग इस तरफ लटक पड़ेंगे, फिर ऐसे बहुत लटक दुखी हो पड़ते हैं, बाप को भूलने से छी हो जाते हैं। बाप बच्चों को निरंतर याद करने के लिए कितनी युक्तियां बतलाते हैं। याद से ही विक्रमाजीत बनेंगे कल्प कल्प। श्रीमत देते आए हैं, राजधानी तो जरूर स्थापन होती है। जो कल्प पहले मुआफिक पुरुषार्थ करते हैं वह छिपे नहीं रह सकते, झट मालूम पड़ जाता है। दास दासियां भी बनने हैं ना, यहाँ रहते हैं तो राजधानी में तो आ जाते हैं, क्योंकि बच्चे तो फिर भी बने ना। दास दासी बन फिर कुछ ना कुछ पद पा लेते हैं, नहीं तो दास दासियां कहाँ से आए। प्रजा को तो अंदर आने का अलाउ हो ना सके, दास दासियां तो अंदर रहते हैं। बहुत कहते हैं हम श्री कृष्ण के दास दासी बने तो भी अच्छा है, माँ से भी जास्ती उनकी गोद में आएगा। आजकल बच्चों को नर्सें ही संभालती हैं, वहाँ तो श्री कृष्ण को संभालने में बड़ी खुशी होती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर सब माताएं श्री कृष्ण को झुलाती हैं, वहाँ भी दासियां संभालती हैं। बाप दादा को बच्चे बड़े अच्छे चाहिए। बाप तो कहते हैं कितनी मेहनत करनी पड़ती है राजधानी स्थापन करने में। झाड़ झाड़ की काठी है, संभालने वाले ही तंग हो जाते हैं। कोई पर चलते चलते ग्रहचारी बैठ जाती है, बात मत पूछो। यह तो गुड़ जाने गुड़ की कोथली जाने, हा? यानी बाप दादा जाने। गुड़ तो है ही बाप, हा? गुड़ तो है ही बाप, मीठा है ना। उनकी गोथरी जिनमें वह आते हैं तो वह जाने और यह जाने। हाँ, ब्रह्मा बाबा की बात हो रही है ना, उसमें आए हैं। तो माया रावण ऐसा थप्पड़ लगा देती जो पता भी नहीं पड़ता है। अवज्ञा हो जाती है तो माफी तो ले ले, नहीं तो कर्म भोगना बहुत हो जाती है। हाँ, समझने और समझाने, बाबा कहते समझाने से भी समझते नहीं, ऐसा माया का ग्रहण लग जाता है। बाबा खुद बतलाते हैं, कभी तो योग बड़ा अच्छा लगता है, कभी तो माया इतनी तूफान में ले आती है। ब्रह्मा बाबा खुद कहते हैं, बात मत पूछो। बाबा कहते हैं पहले तुम अनुभव करेंगे तब तो औरों को बताएंगे ना, यूं ही तो नहीं बोलेंगे। देखिए, स्टेज में खड़े होकर के बोलना अर्थात कोई मुख की बात नहीं है। जैसे ही ऑडियंस को देखते हैं वैसे ही रोनी आवाज हो जाती है, क्योंकि आप में यदि किसी चीज़ की धारणा नहीं है, आपके पास में वो प्रैक्टिकल में प्रैक्टिस नहीं है, या आपके पास में वो प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं हुआ है, तो आप बोल नहीं पाएंगे। मतलब आपने या तो ज्ञान को रट लिया है या फिर किसी से सुनी सुनाई सुना रहे हैं, है ना, लेकिन अंदर में वो समाया हुआ नहीं है। बाबा क्या कहते हैं कि जब खुद को अनुभव होगा ना तब औरों को बता पाएंगे। तो तूफान पहले सब बाबा के आगे आते हैं, है ना। बाबा बतलाते हैं अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना है। मियाँ मिट्ठू तो सिर्फ एक ही परमात्मा है। साफ दिल है तो ऊंची मुराद हासिल होती है। अंदर बाहर दिल के साफ हों तब ही सच्ची दिल पर साहेब राजी हो सकता है। तुम बच्चे जानते हो हमारी बिगड़ी को बाबा बना रहे हैं। हम एकदम बंदर मिसल थे, बाबा मंदिर लायक बनाते हैं। विश्व के हम मालिक बनते हैं, फिर मंदिर में बैठने की कोठरी मिलती है। सतयुग को कहा जाता है शिवालय। सारे विश्व के मालिक बन राज्य करते हैं, फिर बाद में हमारे लिए मंदिर बनते हैं जिनमें हम पूजे जाते हैं। पूजा करने वाले भी पहले हम ही थे, हम ही पूज्य थे, फिर हम ही पुजारी बने हैं, फिर पूज्य बनते हैं। समझाया तो बहुत अच्छा जाता है। माया अच्छे बच्चों का भी माथा खराब कर देती है। देह अभिमान बहुत बड़ा नुकसान करा देता है, फिर कुछ ना कुछ पाप हो जाता है। शिव बाबा की शरण कोई अवज्ञा ना करे, उनसे कोई ना छिपाए। धर्मराज भी है, बड़ा दंड देते हैं, उनका डर रहना चाहिए। अवज्ञा होती है तो क्षमा ले लेनी चाहिए। बाबा आज हमसे यह भूल हुई। शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा, है ना। अब ब्रह्मा बाबा के थ्रू क्यों? क्योंकि निराकार बाप को शरीर नहीं है, तो वो सुनेगा किसके द्वारा? इनके ऑर्गन्स द्वारा, है ना। तो जब बात करनी हो तो ब्रह्मा बाप के थ्रू बात करें, और जब शक्तियां भरनी हो तो डायरेक्ट परमात्मा से कनेक्ट हो जाए, है ना। अच्छा, तो डर रहता है। ब्रह्मा तो पहले पढ़ेंगे। बाबा कहते अरे
वह तो बाबा है, शिक्षा देते हैं, मम्मा भी शिक्षा देती है, तुमको भी कोई बतलाते हैं तो तुम फिर शिव बाबा को समाचार देते हो। मम्मा बाबा को भी मालूम पड़ जाता है, समझाया तो बहुत जाता है। मकना हाथी नहीं बनना है, उससे बहुत अभिमान होता है। यह देह अभिमान बहुत नुकसानकारक है। आधा कल्प चला है ना, तो साथ भी ऐसे नहीं छोड़ेगा। वहाँ तो समझते हैं हम आत्मा है ना। सतयुग में बाबा कहते वहाँ शरीर थोड़ी समझ कर कर्म करते हैं, है ना, आत्मा समझ कर कर्म करते हैं। तो यह बाबा कहते इसीलिए फिर कर्म अकर्म बनता है। तो देवी देवताओं के राज्य में कर्म विकर्म बनता है, तो फिर द्वापर में शुरू मनुष्य योनि में आ जाते हैं। बाबा कहते हैं वहाँ तो समझते हैं हम आत्मा है, यह पुराना शरीर छोड़ नया लेते हैं। वहाँ आत्मा अभिमानी कहेंगे, यहाँ तो सब देह अभिमानी है। तो बच्चों को श्रीमत लेना है, लेते रहना है। भूल कभी छिपाना नहीं चाहिए, छिपाते छिपाते छिप ही जाते हैं। योग टूट पड़ता है, बिगड़ी को बनाने वाला एक ही भगवान अथॉरिटी है। अभी तुम उनके बच्चे बने हो। अच्छा अति मीठे मीठे सिकिलाधे ज्ञान सितारों प्रति माता पिता बाप दादा का नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला बाबा ने कहा अंदर बाहर दिल की सफाई से साहेब बाप को राजी रखना है। माया के ग्रहण से बचने के लिए बाप को सच्चाई से सब सुनाना है। दूसरा नष्टो मोहा पूरा बनना है। जरा भी किसी देहधारी में रग नहीं रखनी है। देह अभिमान को तोड़ने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। वरदान है स्नेह के जादू द्वारा निर्बंधन को भी बंधन में बांधने वाले श्रेष्ठ जादूगर भव। बाप से भी बड़े जादूगर आप बच्चे हो। ऐसा स्नेह का जादू आपके पास है जो निर्बंधन को भी बंधन में बांध देते हो। देखो, यदि हम अपने प्यार से उस ईश्वर को, उस भगवान को, सर्वशक्तिमान को अपना बना सकते हैं, तो आप में कितना ना शक्ति है कि आप दुनिया को कैसे अपने उसमें कर सकते हो। तो बाबा क्या कह रहे हैं, कितना प्यारा बाबा ने वरदान बच्चों की वाहवाही में कहा, बाप से भी बड़े जादूगर आप बच्चे हो। ऐसा स्नेह का जादू आपके पास है जो निर्बंधन को भी बंधन में बांध देते हो। बाप को भी बच्चों के सिवाय कुछ सूझता नहीं है, क्योंकि उनके पास हम बच्चों के अलावा कुछ है ही नहीं। निरंतर बच्चों को ही याद करते हैं। ओ बाबा, लव यू बाबा। तो कितने बार तो बाप को भोजन पर बुलाते हो, खाते हो, चलते हो, सोते हो, तो भी बाप साथ है। कोई कर्म करते हो तो कहते हो कि काम आपका है, कराओ। आप निमित्त हाथ हम चलाते हैं, फिर कर्म का बोझ भी बाप को दे देते हो। तो श्रेष्ठ जादूगर हुए ना। देखो बाबा कितना चतुर सुजान है। मीठी श्री हमें बाबा कैसा बोल रहे हैं, है ना। अच्छा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। स्लोगन है अपनी स्वस्थिति की शक्ति से परिस्थिति को बदलने वाले कभी परेशान नहीं हो सकते। स्लोगन अपनी परिस्थिति की शक्ति से अपनी स्वस्थिति की शक्ति से परिस्थिति को बदलने वाले कभी परेशान नहीं हो सकते। बाबा ने संकल्पों की शक्ति दी है, स्वमान दिया है। जब आप स्वमान में रहते हैं तो मान पीछे स्वतः ही लगा रहता है ना। बाबा कहते हैं जब आप स्वमान में स्थित रहेंगे ना और बाबा के पास बैठेंगे ना, तो स्वतः ही आप में वो सब कार्य बन जाएंगे जो आप चाहते हैं। लेकिन देहभान नहीं, अपने आत्मा की स्मृति में रहना है, अपनी सीट पर सेट रहना है, अपसेट नहीं होना है। अच्छा, ओम शांति।